ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब पता है पेशे। ऑक्यूपेशन पेशे मतलब जैसे डाकिया का पेशा क्या है, चिट्ठी बांटना। ठीक है, पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, टीचर या शिक्षक, है ना। और जो जो दुकान खोल के बैठा है उसको क्या बोलेंगे, दुकानदार। तो ये इनके पेशे हैं। ठीक है, उसी पेशे को हम आज देखेंगे कितने तरह के पेशे होते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब ये पेशे में देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ये जूम कर लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहले है टीचर। टीचर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शिक्षक। क्या करता है ये, बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, जेंट्स लेडीज दोनों प्रकार के शिक्षक हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे जेंट्स भी हो सकता है। सारे पेशों में बात करता हूँ, सभी में जेंट्स लेडीज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फार्मर, फार्मर किसको कहते हैं, किसान को कहते हैं फार्मर। स्पेलिंग है FARMER, फार्मर। फिर है सोल्जर, सोल्जर मीन्स सैनिक, सैनिक को फौजी भी बोल देते हैं, है ना, सोल्जर। बॉर्डर, बार्बर, बार्बर किसको बोलते हैं, नाई को, नौआ को, है ना। फिर है कॉबलर, कॉबलर किसको बोलते हैं, मोची को। मोची क्या करता है, जूते साफ करता है, रिपेयर करता है ना। फिर है कारपेंटर, कारपेंटर किसको बोलते हैं, बढ़ई को। क्या करता है बढ़ई, कार में पेंट नहीं, बताओ ना, लकड़ी का काम करता है, लकड़ी से नई नई चीजें बनाता है, उसको बोलते हैं बढ़ई। फिर गार्डनर, गार्डनर मतलब माली, माली क्या करता है, गार्डन की सफाई, जोर से बोलो, गार्डन की सफाई करता है। गार्डन में पेड़ पौधों को पानी देता है, उनको छटाई करता है, उनको लगाता है। ठीक है, गार्डन में जो जो काम होते हैं वो सभी को माली करता है। डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं। क्या कार्य करते हैं डॉक्टर, इलाज करते हैं, इलाज करते हैं, दवाई करते हैं। ठीक है, फिर है नर्स, नर्स को परिचारिका बोलते हैं हिंदी में। नर्स का क्या काम है, इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगाना, पेशेंट्स की सेवा करना, है ना, उनकी देख रेख करना। जज, जज को हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं। क्या करते हैं ये, फैसला सुनाते हैं ना अदालत में। सुने हो जज, नहीं देखे, कहाँ देखे हो, कोर्ट में, कोर्ट काहे में देखे हो, तुम कोर्ट गए थे क्या, नहीं, हाँ, मोबाइल मोबाइल में कि पिक्चर में, अच्छा, हाँ, फिल्म में देखे हो ना, बोलो ना कि फिल्म में देखे हैं। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब अधिवक्ता, हिंदी में अधिवक्ता या वकील, एडवोकेट, है ना। क्या करते हैं वकील, फैसला करते हैं, केस लड़ते हैं, है ना। इंजीनियर, इंजीनियर या हिंदी में बोले तो अभियंता, हर चीज़ के अलग अलग इंजीनियर होते हैं ना। फिर है मैकेनिक, मैकेनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिस्त्री। मैकेनिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे बिजली का मैकेनिक हो गया, गाड़ी का मैकेनिक हो गया, 2 व्हीलर का हो गया, 4 व्हीलर का हो गया, कंप्यूटर के मैकेनिक हो गए। तो इस तरह से अलग अलग मैकेनिक होते हैं, इनको हम मिस्त्री भी बोलते हैं हिंदी में। मासन, राजमिस्त्री। फिर लेबर, लेबरर, लेबर मीन्स मजदूर, जो मजदूरी करते हैं। ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ड्राइवर, चालक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अभी पता था इससे पहले आप लोगों को, नहीं पता था, चलो आज के बाद पता हो जाएगा ना। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब परिचालक, जो ड्राइवर के साथ में रहता है। एक और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ट्रक वगैरह में देखे होगे, बस में देखे होगे, है ना, उसको कंडक्टर बोलते हैं, परिचालक, हाँ, जो ड्राइवर की मदद करता है। ट्रेलर, ट्रेलर मीन्स दर्जी, क्या करता है दर्जी, कपड़े सिलता है। हाँ। वीवर, वीवर मीन्स बुनकर या जुलाहा, जो बुनता है ना। जाल भी बुनते हैं, कपड़े भी बुनते हैं, स्वेटर बुनते हैं। ठीक है, वीवर। कोली, भारवाहक, भारवाहक या कुली, कुली, है ना,
कूली को जानते हो कि नहीं? जो सामान उठाते हैं स्टेशनों में, बोझा उठाते हैं, उसी को बोलते हैं कूली। भार वाहक या कूली, ठीक है। चलो इस साइड आ जाओ। अब दुकानदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दुकानदार को बोलते हैं शॉपकीपर, है ना। हर एक प्रकार अलग अलग दुकानदार होते हैं। कोई किराना दुकानदार है, कोई सब्जी दुकानदार है, कोई कपड़े का दुकानदार है ना। तो किसी भी प्रकार का दुकानदार है उसको शॉपकीपर बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में दुकानदार। और कुछ इसके आगे और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कपड़े का दुकानदार, सब्जी का दुकानदार, है ना, बर्तन का दुकानदार, सोना चांदी का दुकानदार, ठीक है। तो जैसे सोना चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर, शॉपकीपर। तो सोना चांदी का दुकानदार, है ना। आओ सिला दो जरा। ग्रोसर, ग्रोसर मतलब परचूनी, परचूनी क्या होता है मालूम है? कोई बात नहीं, मम्मी से कल पूछ के आना इसका तुम, परचूनी किसको बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं कल कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड हम देंगे टेस्ट के लिए, उसको आप नोट कर लीजिए, इसका मतलब आप पता करके आइएगा। जो वीडियो देखेंगे तो उसमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ग्रोसर, ये पहला वर्ड है ग्रोसर, ये नोट डाउन कर लो, इसका पता करके आना है, ठीक है। दूसरा देखो ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर मीन्स सब्जी विक्रेता। अब इसको तो सीधे सीधे समझ जाओगे कि सब्जी जो बेचता है वो, है ना। हॉकर मीन्स फेरी वाला, जो फेरी करके सामान बेचते हैं, हॉकर बोलते हैं उनको, है ना। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? लोहार को, जो लोहे को तरह तरह डिजाइन में बदल के नई नई चीज़ें बना देते हैं, है ना, उसको लोहार बोलते हैं। उसको इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं? सुनार को, सोने से नई नई चीज़ें बना देते हैं वो लोग, है ना। तो गोल्ड स्मिथ बोलते हैं उनको, सुनार को। ज्वेलर, ज्वेलर में शराब, शराब किसको बोलते हैं? जो मतलब सराफा बाजार अपने यहाँ सुने होगे आप, सोना चांदी का बाजार, है ना। तो जो सोने का काम करते हैं उन्हें जो ज्वेलर्स बोल देते हैं, ठीक है। ज्वेलर, सोने चांदी का काम करने वाला, ठीक है। फिर दूध, दूध वाले को क्या बोलेंगे? मिल्कमैन इंग्लिश में, ठीक है। धोबी को क्या बोलेंगे? जो कपड़े धुलता है, वाशरमैन। सफाई कर्मी को क्या बोलेंगे? जो सुबह आता है सफाई कर्मी, झाड़ू मारने वाले, उनको हम स्वीपर बोलते हैं। जो हमारे यहाँ पर स्वच्छ भारत का अभियान चलाते हैं, है ना। रिपोर्टर, रिपोर्टर किसको बोलते हैं? संवाददाता को, जो हर शहर में रहते हैं ना, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताते हैं कि यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, खबर फैलाते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उसको बोलते हैं रिपोर्टर, संवाददाता। पब्लिशर, पब्लिशर मतलब प्रकाशक, जैसे पुस्तकों में रहते हैं ना प्रकाशक, किसने इसको बनाया, किसने इसको पब्लिश किया, है ना, वो होते हैं प्रकाशक, पब्लिशर। ठेकेदार, ठेकेदार जो किसी काम का ठेका ले लेते हैं, मकान बनाते हैं तो हमको ठेका दे दो, छत डालना तो हमको ठेका दे दो, तो उसको इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। फिर दलाल, दलाल बोला जाता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करते हैं? दलाल क्या करते हैं? किसी सामान को बेचने में कमीशन लेते हैं, है ना। हाँ, आपको बोला कि अरे मेरे को ठेला बेचना है, तो बोला ठीक है मैं बेच दूंगा। अब आपसे कुछ पैसे, मतलब आपने उनको रेट बताया कि मेरे को 3000 में बेचना है, उसने 4 में बेच दिया, 1000 कमीशन ले लिया, है ना। ये तुमसे बात कर ली कि कमीशन हमको कितना दोगे, इस तरह से दलालों का काम इस तरह से होता है, ठीक है। ब्रोकर मीन्स दलाल। फिर है क्लर्क, क्लर्क मीन्स लिपिक। दूसरा वर्ड यही है लिपिक, क्लर्क। दूसरा वर्ड आपके लिए ये होमवर्क है कि पहला वर्ड हमने क्या दिया था? ग्रोसर, परसूची, परचूनी, है ना, ये पता करना था। दूसरा शब्द है आपके लिए क्लर्क, लिपिक। इसको पता करना है आपको कि लिपिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। कर लोगे? कल पता करके आना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया करके वीडियो में कमेंट करके बताइएगा।
क्लर्क मतलब लिपिक। इसका क्या करता है ये पता करके आना है आपको, ठीक है। 2 हो गए ना, अभी और आएगा तो मैं बताऊंगा, जिसमें समझ में नहीं आएगा, जिससे सस्पेंस टाइप का होगा वो वाला बताऊंगा मैं तुमको। क्लर्क। फिर इसके बाद है प्यून। प्यून किसको बोलते हैं? चपरासी। चपरासी को बोलते हैं ना, चपरासी को। चपरासी क्या करता है? सारी देखरेख करता है किसी भी संस्था में, जैसे बैंक में है, पानी लाना, चाय लाना और उनको पिलाना, साफ सफाई मैनेज करना, जो वहाँ ऑफिस के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो चपरासी करता है, नहीं करता? उसको प्यून बोलते हैं। जैसे स्कूल में होता है घंटी बजाना, घंटी लगाना, है ना, टीचर्स का जो छोटा मोटा काम है वो करना, तो ये चपरासी के काम होते हैं, ठीक है। फिर है केमिस्ट। केमिस्ट किसको बोलते हैं? दवा विक्रेता को, जो दवा बेचते हैं, मेडिकल में रहते हैं ना, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं केमिस्ट। फिर है पुलिसमैन। पुलिसमैन किसको बोलते हैं? पुलिस कर्मी को, जो पुलिस का काम करते हैं, ठीक है। और पुलिस का क्या काम है? लोगों की रक्षा करना, है ना, जो कि हो रहा है भगवान की दया से किसी तरह से, है ना। प्लम्बर। प्लम्बर को हम क्या कह सकते हैं? हिंदी में कहते हैं नलसाज। अब बताओ, इसमें भी सस्पेंस दे दूं, ये भी होमवर्क में? चलो बता देता हूँ इसका, है ना। प्लम्बर वो होते हैं जो घरों के अंदर अपने नल की व्यवस्था आते हैं, नल लगा के देते हैं पूरा, उसका पाइपलाइन फिटिंग करके पूरा, उन्हीं को प्लम्बर बोलते हैं, ठीक है। पायलट। पायलट किसको बोलते हैं? विमान चालक। कल दिखाए थे ना विमान चालक, जो प्लेन चलाते हैं, लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, उनको ही पायलट बोला जाता है, ठीक है। हवाई जहाज उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, उनको हम पायलट बोलते हैं। हिंदी में से हम विमान चालक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला हमारा। दूसरा देखते हैं, एक शॉर्ट इंट्रो के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट इंट्रो मतलब माई इंट्रोडक्शन। जैसे आप लोगों से हम लोग पूछते ना, इंट्रोडक्शन दो अपना, तो क्या क्या आप बताते हो? अपना नाम बताते हो कि माई नेम इज़ फलाना ठिकाना, ठीक है। आई रीड इन क्लास ये, माई फादर नेम इज़ ये, माई मदर नेम इज़ ये, माई ब्रदर नेम इज़ ये, माई सिस्टर नेम इज़ ये, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, माई इंट्रोडक्शन। माई इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मेरा नाम, मेरा परिचय। शॉर्ट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मेरा परिचय, ठीक है। अब मेरे परिचय में सबसे पहले आप लोग बताइए, अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तुम दो, इसको पढ़ के बोल दो, परिचय दो अपना, लो। माय नेम इज वृद्धि चक्रवर्ती। जो आई रीड इन क्लास 3rd। माय फादर नेम इज धर्मेंद्र चक्रवर्ती। माय मदर नेम इज चंपा चक्रवर्ती। माय ब्रदर नेम इज योगेश चक्रवर्ती। माय सिस्टर नेम इज भावना चक्रवर्ती। देखो अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको सभ्यता थोड़ी दिखानी है। जिनने तुमको जन्म दिया, माता पिता का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। तो यदि हिंदी से बता रहे हो, किसी ने तुमसे नाम पूछा है, तो पिताजी का नाम अगर हिंदी से बता रहे हो या माता जी का नाम अगर हिंदी से बता रहे हो, तो पिताजी के नाम के आगे श्री और माता जी के नाम के आगे श्रीमती लगाना है हिंदी में। और इंग्लिश में कैसे लगाओगे? इंग्लिश में भी आप इसी तरह से लगा सकते हो कि पिताजी के नाम के आगे मिस्टर लगा दिए और माता जी के नाम के आगे श्रीमती लगा दिए, श्रीमती लगा दिए, ठीक है। ठीक है ना? बोल लोगे? अब बोल के बताओ पूरा इंट्रोडक्शन, तुम ही बोलो, बताओ उसको। देखो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने का तरीका दिखाते हैं। इसमें देखो सब लिखा है, इसको बार बार देख भी सकते हो। माई इंट्रोडक्शन मतलब मेरा परिचय, ठीक है। माई नेम इज़, फिर इसके बाद आपको अपना नाम बोलना है। फिर आई रीड इन क्लास, जौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो। आई रीड इन क्लास 3rd। अगर आप इंग्लिश में पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो अपनी क्लास को भी इंग्लिश में बताना है, ठीक, हिंदी में नहीं कि आई रीड इन क्लास 3rd, ऐसे नहीं बोलना है। आई रीड इन क्लास 3rd, ठीक है। माई फादर नेम इज़, जो भी है, ठीक है, पिताजी का नाम लेना है। फिर माई मदर नेम इज़, फिर मदर का नाम। फिर माई मदर नेम के बाद फिर माई ब्रदर नेम इज़, जो भी हैं आपके भाई। फिर माई सिस्टर नेम इज़, जो भी आपकी सिस्टर है उनका नाम, ठीक है, इस तरह से।
अब जैसे मान लो मेरा नाम अंश है, तो मैं बोलूँगा माई नेम इज़ अंश साहू, ठीक है। आई रीड इन क्लास 3rd। फिर माई फादर नेम इज़, क्या नाम है पिताजी का? अंश लोकेश, मिस्टर लोकेश साहू। फिर माई मदर नेम इज़ मिसेस रानी साहू, है ना। माई ब्रदर नेम इज़ निखिल साहू। माई सिस्टर नेम इज़ आरुषि साहू। तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 शब्द लिखे हुए हैं, दैट और दोज। कहाँ पे हम दैट लगा सकते हैं? देखिए जहाँ पर एक चीज़ है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहाँ पे मान कोई चीज़ सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहाँ पे हम दैट इज़ बोलेंगे। दैट इज़ अ हैट, मतलब एक हैट है ना। दैट इज़ अ स्टिक, मतलब एक स्टिक है। दैट इज़ अ मैंगो, है ना, तो वह मैंगो है, एक मैंगो है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर हम दोज यूज़ करेंगे, ठीक है। दोज आर हैट्स। अब हैट से हैट्स हो गया ना, एस लग गया, बहुत सारी हो गई। दोज आर हैट्स, दोज आर स्टिक्स, दोज आर मैंगोज। एक से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर दोज लगाएंगे जहाँ एक से ज़्यादा हो, और जहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही है वहाँ पे दैट हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है? दिस और दीज लिखा है, तो इसमें भी एक वचन और बहुवचन वाला काम है, ठीक है। जहाँ पर एक चीज़ है वहाँ पर दिस इज़ अ बैट, यह एक बैट है। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज़ अ कैप, यह एक टोपी है, ठीक है। ये टोपी है, कैप है, जो भी। दिस आर, फिर अब जहाँ पे कई चीज़ें हो गई, बैट बहुत सारे हो गए, तो एक या एक से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन में आ जाता है वो, एक से ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। दीज आर हैट्स, ठीक है, वह टोपियाँ हैं। दीज आर पेन्स, वे पेन्स हैं, कलम्स हैं, ठीक है। दीज आर कैप्स, वह टोपियाँ हैं, ठीक है, कई हैं। तो ये इस तरह से इसका मतलब निकलता है। फिर यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें और आ गई हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इस तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे एम होता है, एम का मतलब हूँ होता है, इसका मतलब है होता है, आर का मतलब है या हो होता है, वास का मतलब था होता है, वर का मतलब थे होता है, ठीक है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ पे होता है, उसको ला दो। तो इस तरह से हमको इनको करना है, ठीक है। फिर है प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है? इससे पहले हमारा नाउन पढ़ लेते हैं। ये सॉरी, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। चलो हम प्रोनाउन से ही देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे प्रोनाउन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए क्या क्या है। दिस है, दिस का मतलब होता है यह एक प्रोनाउन है, ठीक है। दीज कई चीज़ों के लिए होता है ये, ठीक है, ये भी एक प्रोनाउन है। दैट, दैट मतलब वह। दोज, दोज मतलब वे, ठीक है। एक वचन बहुवचन में भी इनको अपन ने देखा था ना, अभी इन दोनों को देखा था, फिर साथ में इन दोनों को देखा था, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउंस के और भी देखिए कुछ प्रकार हैं। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। इनका मतलब देखो हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ही का मतलब होता है वह, लड़कों के लिए। सी का मतलब होता है वह, लड़कियों के लिए। इट, इट वह या वस्तु के लिए, ठीक है, इट वह वस्तु के लिए। आई का मतलब होता है मैं। वी, वी का मतलब होता है हम। वी का मीनिंग क्या होता है? हम। यू का मीनिंग क्या होता है? तुम या आप, ठीक है। दे का मीनिंग क्या होता है? वे, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या। हाई, हाई जैसे हमने एक बार बताया था, हाई का मतलब नमस्कार करना, ऐसा कुछ बताया था। तो देखो हाई के अंतर्गत और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम उनकी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हेलो बोल देते हैं अपन, है ना, नमस्ते, इसका भी मीनिंग हो जाता है हिंदी में एक प्रकार से। प्लीज़, कृपया। सॉरी, सॉरी मतलब क्षमा या माफ़ी मांगने के लिए, खेद प्रकट करने के लिए बोल देते हैं सॉरी। थैंक यू, धन्यवाद के लिए बोल देते हैं थैंक्स, थैंक बोल देते हैं ना। गुड मॉर्निंग मतलब शुभ सुबह या शुभ प्रातः। गुड आफ्टरनून मतलब शुभ दोपहर। गुड इवनिंग मतलब शुभ शाम। गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि। गुड बाय मतलब अलविदा, बाय बाय, गुड बाय, है ना। इसके बाद है देखो माई फैमिली। फैमिली में कुछ इंग्लिश वर्ड देखिए हम यूज करना सीखते हैं। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी। ग्रैंड मदर मतलब दादी जी। फादर मतलब पिताजी। मदर मतलब माताजी। ब्रदर मतलब भाई। सिस्टर मतलब बहन। बेबी मतलब बच्चा। अंकल मतलब चाचा जी। आंटी मतलब चाची जी, ठीक है। इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशंस। प्रोफेशंस का क्या मतलब होता है यहाँ पर, जो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले, है ना, पढ़े थे ना, नाई वही पढ़े थे सब। पेशा, पेशा या पेशे, है ना, प्रोफेशंस। बार्बर किसको बोलते हैं? नाई को बोलते हैं। मिल्कमैन दूध वाले को बोलते हैं। फार्मर हम किसान को बोलते हैं।
शॉपकीपर हम दुकानदार को बोलते हैं, पॉटर हम कुम्हार को बोलते हैं, कारपेंटर बढ़ई को बोलते हैं, पोस्टमैन हम डाकिया को बोलते हैं, टीचर हम शिक्षक को बोलते हैं, शिक्षक या शिक्षिका को, ठीक है। डॉक्टर हम चिकित्सक को बोलते हैं, मासन राजमिस्त्री को बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने पिछली बार पढ़ा भी है इसको। अपोजिट वर्ड मतलब उल्टे वर्ड, ठीक है। कैसे? ऊपर, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, ठीक है। तो अप का उल्टा हो गया ना डाउन, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, उल्टा हुआ ना। बिग, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला, ओपन मीन्स खुला, क्लोज मीन्स बंद, हैवी, हैवी मतलब वजनदार, लाइट मीन्स हल्का, अंडर, अंडर मतलब के अंदर, ओवर मतलब के बाहर, है ना। हॉट, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, ऑन मीन्स चालू, ऑफ मीन्स बंद, राइट मीन्स सही, रॉन्ग मीन्स गलत, ठीक है। समझ गए ना पूरा? अच्छे से क्लियर है। अब जो घर में, होम मीन्स घर, होम मीन्स घर, मालूम है कि नहीं सबको? देखो अब होम में क्या क्या चीज़ें हैं। अपना डोर है, डोर को हम क्या बोलते हैं? दरवाज़ा। विंडो को क्या बोलते हैं? खिड़की। लॉक को क्या बोलते हैं? ताला। की को क्या बोलते हैं? चाबी। फैन को क्या बोलते हैं? पंखा। अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं? आयरन को क्या बोलते हैं? इस्त्री या प्रेस। प्रेस करते हैं ना आप कपड़ों में, उसी को हम आयरन बोलते हैं, ठीक है। यार्न को क्या बोलते हैं? धागा। होमक, हमक, हेमक मीन्स झूला। न्यूज़पेपर अखबार, ठीक है। किचन के अंदर जो चीज़ें यूज होती हैं उसके बारे में देखते हैं। टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटा। बॉल मीन्स कटोरा। नाइफ मीन्स चाकू। स्पून मीन्स चम्मच। केटल मीन्स केतली। जग मीन्स मग्गा। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई। कढ़ाई। लिड मीन्स ढक्कन। ढक्कन। लेडल मीन्स करछुल। कड़छुल। लेडल मीन्स करछुल, ठीक है। प्लेट मीन्स थाली। थाली। कप मीन्स प्याली। प्याला। कुछ भी मत बोला करो। क्लोथ्स, कपड़ों, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, ठीक है। क्लोथ्स मीन्स कपड़े। कपड़ों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शर्ट मीन्स कमीज। नेपी मीन्स रुमाल। फ्रॉक मीन्स फ्रॉक। वेस्ट मीन्स बनियान। अंडरवियर मीन्स चड्डी, कच्छा, जो भी है ना। कुर्ता, कुर्ता मीन्स कुर्ता। यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी या ड्रेस, है ना, जो आप लोग बोलते हो। स्कूल को ड्रेस बोलते हो ना, स्कूल वाले कपड़ों को, हाँ वही यूनिफॉर्म। पैंट मीन्स पैंट। जीन्स मीन्स जीन्स। और लेस मीन्स ओढ़नी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्लीपिंग थिंग्स। स्लीपिंग मतलब सोने वाली चीज़ें, ठीक है। थिंग्स मतलब सामान, सोने वाला सामान क्या क्या है? मैट, मैट मीन्स चटाई। सर्टन, सर्टन मीन्स पर्दा। क्विल्ट मीन्स रजाई। कारपेट मीन्स दरी। टॉवेल मीन्स तौलिया। पिलो मीन्स तकिया। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। कॉटन मीन्स रुई। नैपकिन मीन्स रुमाल। सॉक्स मीन्स मोजा। अब बताओ जूता को क्या बोलते हैं? शूज बोलते हैं, ठीक है। स्कूल थिंग्स मतलब थिंग्स मतलब सामान, स्कूल का सामान, ठीक है, स्कूल सामान। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? चलो जी। बैग, बैग मीन्स बस्ता। पेंसिल मीन्स पेंसिल। श्रार्पनर मीन्स धार करने वाला, कटर को बोलते हैं ना श्रार्पनर। बुक मीन्स पुस्तक। इरेजर मीन्स मिटाने वाला, रबड़। ब्लैक बोर्ड मीन्स श्यामपट्ट। चौक मीन्स चौक। डस्टर मीन्स धूल झाड़ने वाला, डस्टर। पेंसिल मीन्स कलम या पेंसिल। कॉपी मीन्स कॉपी, ठीक है। और देखते हैं सिम्बॉल्स, देखते हैं सिम्बॉल्स मतलब, सिम्बॉल्स को
पता करके आना सिम्बॉल्स को क्या बोलते हैं। साइन, सन, साइन या सिम्बॉल, ठीक है। सिम्बॉल, सिम्बॉल को आकृति क्या बोलते हैं, आकृति बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पता करके आना। इसका तीसरे नंबर पे इसी को रख लो आप, ठीक है। रूपी, रूपी मीन्स रुपया, रुपये का सिंबल इस तरह का होता है। प्लस, प्लस मीन्स धन या जोड़ना, जिसका सिंबल ऐसे होता है प्लस का, ठीक है। फिर है माइनस, माइनस मीन्स ऋण या घटाना। देखिए सिंबल हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में पूरा नहीं हुआ था, अभी पूरा कर लेते हैं। जैसे सिंबल्स मतलब आकृतियाँ, ठीक है। तो रूपी, रूपी मतलब रुपया, रुपये का सिंबल ऐसा होता है। प्लस, प्लस मीन्स धन या जोड़ना या एडिशन, इसका सिंबल ऐसे होता है प्लस का। माइनस मीन्स ऋण या घटाना, ठीक है, जिसका सिंबल इस तरह का होता है। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, गुणे का निशान इस तरह का होता है, जिसका सिंबल, निशान या सिंबल, ठीक है, सिंबल इस तरह का होता है। डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग, भाग का सिंबल इस तरह का होता है। क्वेश्चंस, क्वेश्चन मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसका सिंबल इस तरह का होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जीरो, जीरो मतलब शून्य, शून्य का सिंबल ऐसे होता है। इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर, बराबर का सिंबल ऐसे होता है, इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। एंड मतलब और, एंड का सिंबल ऐसे होता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, कोष्टक का सिंबल ऐसे होता है। सबके सिंबल क्लियर हैं? क्लियर है ना सबके सिंबल? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी क्लियर है ना? चलो अब इसको देखो, टूल्स, टूल्स, टूल्स मतलब, टूल्स मतलब हमारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पाना पेंचिस, जो औजार हैं हमारे, औजार बोलते हैं ना, टूल्स, ठीक है, समझ गए कि नहीं? टूल्स, जो भी काम करने के लिए आवश्यक टूल्स होते हैं वो टूल्स। जैसे एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ठीक है। प्लॉव का मतलब होता है हल। सौ का मतलब होता है आरी। नेल, नेल का मतलब होता है कील, ठीक है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ी। हथौड़ी, क्रीसोर मतलब होता है कैंची, कैंची। सीजर, सीजर्स मीन्स कैंची, ठीक है। यहाँ पर एस साइलेंट हो जाता है, देखो क्या जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है। सीजर्स पढ़ेंगे, कैंची। प्लीर, प्लीर मीन्स पेचिस, पिचिस, पेंचिस, ठीक है। पेंचिस समझते हो ना, वो जो कील टाइप की होती है, पेंचिस। टेप मीन्स टेप, काला टेप यूज किए होगे। लैडर मीन्स सीढ़ी, ठीक है। चलो आगे आते हैं। प्ले थिंग्स, खेलने वाले सामान क्या है? बाइस्किल, बाइस्किल मीन्स साइकिल। साइकिल, थिंग्स मतलब सामान होता है, प्ले मीन्स खेलना, ठीक है, खेलना वाला सामान अब यहाँ पर है। बाइस्किल मीन्स साइकिल। ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। डॉल मीन्स गुड़िया। वॉल मीन्स गेंद। काइट मीन्स पतंग। टॉप मीन्स लट्टू। स्कीपिंग रोप मीन्स कूदने वाली रस्सी। बैट मीन्स बल्ला। फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। ड्रम मीन्स बाजा। बाजा, नेक्स्ट आओ, शेप्स में आ जाओ। शेप्स में क्या क्या है? सर्किल, सर्किल मीन्स वृत्त। शेप मीन्स आकृतियाँ, ठीक है। आकृतियाँ कौन कौन सी हैं देखो। सर्किल मीन्स वृत्त। ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज। स्क्वायर मीन्स वर्ग। ट्राइंगल मीन्स आयत, ठीक है। ट्राइंगल मीन्स आयत। ओवल मीन्स अंडाकार। अंडाकार, स्टार मीन्स तारा। तारा, पेंटागन मीन्स पंचभुज। पंचभुज, पेंटागन मीन्स पंचभुज। हेक्सागन मतलब षटभुज। षटभुज, हेक्सागन मीन्स षटभुज। क्यूब मीन्स घन। क्यूबॉइड मीन्स घनाभ। घनाभ, और सिलेंडर मीन्स बेलन, बेलन, ठीक है। गणित में काम आएगा आपको ये सब। चलो कुछ बर्डों के नाम आप देख लेते हैं। पैरट मीन्स तोता। क्रो मीन्स कौआ। बर्ड्स मीन्स पक्षी, पक्षी, ठीक है। पैरट मीन्स तोता। क्रो मीन्स कौआ। कुक्कू मीन्स कोयल। हेन मीन्स मुर्गी। पिकॉक मीन्स मोर। स्पैरो मीन्स गौरैया। आउल मीन्स उल्लू। काइट मीन्स चील।
मैना मीन्स मैना, ईगल मीन्स बाज, डक मीन्स बतख। क्लियर है? क्रेचर क्लेचर, कीट, कीटनाशक वाले जो हमारे हैं। अब देखो, अगर तुमको कोई चीज़ का प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत जा रहा है, सीधे आप यहाँ से आप अपने गूगल पे जा सकते हो। देखो किस तरह से हम बताते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आप कोई से भी वर्ड सर्च कर सकते हैं इंग्लिश का हिंदी में। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मतलब पता चल जाएगा। क्रेचर, अब जैसे मान लो क्रेचर का ही हमको निकालना, CREATURES। निकाल के दिखाओ इसका कैसे करेंगे, जानना चाहोगे? देखो, CREATURES, जीव। क्रेचर मीन्स जीव। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्रेचर्स मीन्स जीव, ये इसका मतलब जीव। ठीक है, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो मीन्स मच्छर। मच्छर, क्रॉकरोच, क्रॉकरोच मीन्स तिलचट्टा। ठीक है, क्रिकेट मीन्स झिंगुर। चिंगुर, बटरफ्लाई मीन्स तितली, तितली। स्पाइडर मीन्स मकड़ी, लिजार्ड मीन्स छिपकली। छिपकली, फ्लाई मीन्स मक्खी। बी मीन्स मधुमक्खी। आंट मीन्स चींटी। टर्माइट मीन्स दीमक। दीमक, टर्माइट मीन्स दीमक। ठीक है, वाटर एनिमल, वाटर मीन्स पानी में रहने पानी। एनिमल्स मीन्स जानवर, पानी वाले जानवर। ठीक है, कौन कौन से हैं? फिश, फिश मीन्स मछली। फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक। स्नेक, स्नेक मीन्स सांप। क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा। ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। पेंगुइन, पेंगुइन मतलब पेंगुइन। शार्क मीन्स मतलब शार्क मछली, बड़ी होती है जो। व्हेल, व्हेल मतलब व्हेल मछली, वो भी बड़ी होती है। डॉल्फिन, डॉल्फिन मीन्स ये भी एक प्रकार की मछली होती है ना। चलो, बॉडी पार्ट्स कुछ पढ़ लेते हैं। हम तो वैसे पढ़ते हैं चार्ट में, इसको अलग से पढ़ लेते हैं। हेयर, हेयर मीन्स बाल। हेड मीन्स सिर। आई मीन्स आँख। ईयर मीन्स कान। नोज मीन्स नाक। चिक मीन्स गाल, चिक मीन्स गाल। टीथ मीन्स दांत। फोरहेड मीन्स माथा। आईब्रो मीन्स भौं। लिप मीन्स ओंठ। नेक मीन्स गर्दन। शोल्डर मीन्स कंधा। आर्म मीन्स भुजा। चेस्ट मीन्स छाती। बैक मीन्स पीठ। एल्बो मीन्स कोहनी। स्टोमक मीन्स पेट। नोवेल मीन्स नाभि, नोवेल मीन्स नाभि। हैंड मीन्स हाथ। फिंगर मीन्स उंगलियां। थाई मीन्स जांग, जांग। नी मीन्स घुटना, घुटना। लेग मीन्स टांग। फुट मीन्स पैर। टो मीन्स पैर की उंगलियां। पैर के अंगूठे को भी टो बोल देते हैं। सोल मीन्स पैर का तलुआ। सोल मीन्स पैर का तलवा। ठीक है, एंकल मीन्स टखना। टखना, फोर आर्म मीन्स, फोर आर्म का मतलब क्या होता है? कोहनी की कलाई तक का भाग, कोहनी से कलाई तक का भाग, ये कहलाता है फोर आर्म। पाल्म, पाल्म मीन्स हथेली। हथेली, हील मीन्स एड़ी। ठीक है, सारी चीज़ें समझ गए अच्छे से सब लोग। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मतलब कार्य के वर्ड, जो कार्य होता है, एक्शन। ईट, ईट मीन्स खाना। गो मीन्स जाना। कम मीन्स आना। ड्रिंक मीन्स पीना। स्लिप मीन्स सोना। डांस मीन्स नाचना। जंप मीन्स कूदना। वॉक मीन्स चलना या टहलना। कॉम्ब मीन्स कंघी करना, कॉम्ब मीन्स कंघी करना। वॉश मीन्स धोना। ब्रश मीन्स दांत साफ करना। पुट ऑन मतलब पहनना। ठीक, सेशन, सेशंस मीन्स ऋतुएं। सेशंस मीन्स ऋतुएं। ठीक है, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? रैनी, रैनी मतलब बरसात या वर्षा ऋतु। रैनी मतलब बरसात या वर्षा ऋतु। विंटर, विंटर मतलब ठंड या शीत ऋतु। विंटर मतलब समर, समर मतलब गर्मी या ग्रीष्म ऋतु।
समर। समर मतलब गर्मी गर्मी समर मीन्स गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। गर्मी जोर से बोलो। गर्मी और शीत ग्रीष्म, ग्रीष्म स्प्रिंग स्प्रिंग बसंत ऋतु, बसंत ऋतु ऑटम ऑटम पतझड़, पतझड़ पतझड़ वाली ऋतु भी होती है। ठीक है, चलो मंथ नेम कितने कितने साल में ये बताओ कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं साल में। कौन कौन से होते हैं देखो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी में ये लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल में 12 महीने होते हैं और साल में 365 दिन होते हैं। मालूम है ना? किसी दिन हम इसका टेस्ट लेंगे। डेज कितने होते हैं? एक हफ्ते या सप्ताह में, एक हफ्ते सप्ताह या वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मालूम है ना? उसी को हम सप्ताह को ही हफ्ता भी बोल देते हैं और इंग्लिश में वीक बोल देते हैं। ठीक है, 7 दिन होते हैं हफ्ते, सप्ताह या वीक में। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। ठीक है, इसका स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग शरीर के अंगों के बारे में भी पढ़ेंगे कुछ। ठीक है।